कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। आप अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों के भी आगे जाना है तुम्हें, जाना है तुम्हें। अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां चर्चाएं होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, चमक सूरज की नहीं, तेरे किरदार की देखी जाएगी। वक्त गुरूर का नहीं, लक्ष्य पाने का है। यदि खुद पर भरोसा है तो किसी की बातों से हार मत मान जाओ। खुद को लगता है कुछ कर सकते हो तो जोश में आगे बढ़ते जाओ। सफर में जब मुश्किलें आती हैं तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। याद करो लोगों की बातें और उनके मुंह पर ताले लगा दो। करो मेहनत इतनी कि सबको कुछ अलग करके दिखा दो। आपको अपने अंदर की शक्ति व ऊर्जा को पहचानना ही होगा। ठंडे पड़े हुए लहू को उबालना होगा। और न अभी पैर थके हैं, न हिम्मत हारी है। कितना भी संघर्ष आए जिंदगी में, लेकिन मेरा सफर अभी भी जारी है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली आगे की कक्षाएं समय पर मिलते रहें। कक्षा को आप सभी विद्यार्थी एक बार ईमानदारी से लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज की कक्षा में संपूर्ण हिंदी गद्य का विकास एक साथ देखने वाले हैं। आपका प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो भाषा योग वशिष्ठ रचना कब लिखी जाती है, यानी कब प्रकाशित होती है? 1741 ईस्वी में। और यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में किसने लिखा है? राम प्रसाद निरंजनी जी ने। और ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहां की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासकेतो पाख्यान। तो इनमें से जो यानी रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे, उनका नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। और इसको जो है किसने लिखा है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका। और रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है? सदल मिश्र जी ने। और लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित साहित्यकार थे। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? लल्लू लाल जी को। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने का संकेत किया था। और आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है।
और इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखेंगे उसे हम कौन कौन सी हैं। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधवा नल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि ये जो है लल्लू लाल जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन, तत्सम। तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी जिस भाषा को शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी वो है आपकी तत्सम शब्दावली। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। कौन कौन से? बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की। फिर जो है हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है उसे आपको बताना है। श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुस, रानी केतकी की कहानी। तो इंसा अल्लाह खां की पुस्तक कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। और ये नहुस किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, गिरधर दास ने लिखा है। और प्रेम सागर ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो ये है आपके लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की। आगे बढ़ते हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। और इसका सन कौन सा है? 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में। इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूसरा नाम इसका ये है। और यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा बताई गई है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, हम आपको बता रहे थे। और नहुस नाम से जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने भी रचना द्विवेदी युग में लिखी है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग वशिष्ठ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक जो है चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा रचित रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसी को खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक इन्होंने माना है। जबकि भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है। और आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। और निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी स्वीकार किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतिहास तिमिरनाशक ये ग्रंथ किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु भी माने जाते हैं। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा,
मानव धर्मसार, गुटका इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद, श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री। तो सितारे हिंद ये राजा शिव प्रसाद जी की उपाधि है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु भी थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर इत्यादि। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। तो इनमें से जो सदल मिश्र हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी और लल्लू लाल सदल मिश्र इस कॉलेज के अध्यापक रहे हैं। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की है और चंद्रावली या नास्केतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा किस प्रकार की है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, प्रयागराज में, मुंबई में, दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज विद्यार्थियों ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता यानी कि कलकत्ता में। और इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में होती है। किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने। और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, यानी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार और उसी के अनुसार जो है आपको अपना उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी रचना किसकी है, उसके बाद हम आगे कूट के अनुसार उत्तर देंगे। तो भाषा योग वशिष्ठ ये रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी जी की। नास्केतोपाख्यान किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके पंडित सदल मिश्र जी ने। चंद छंद वर्णन की महिमा इसको किसने लिखा है? गंग कवि ने। और श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका इसको किसने लिखा है? पंडित दौलत राम जी ने। और इस प्रकार आपका जो सही उत्तर होगा कूट में वो है आपका विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, पिनकॉट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के जो प्रथम प्रोफेसर थे उनका नाम था गिलक्रिस्ट। इसकी स्थापना जो है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा यानी जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में ही सुचारू रूप से संचालित होती है। हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है,
आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल की जो सबसे प्रधान घटना मानी है वो है आपका गद्य का आविर्भाव, अर्थात आधुनिक काल में ही गद्य की शुरुआत प्रमुखता से हो जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इनमें से आप जिनको देख रहे हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। आगे चलते हैं। मुंतखबुत्तवारीख पुस्तक के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। तो इनमें से मुंतखबुत्तवारीख पुस्तक किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल जी की। इनकी एक प्रमुख रचना है, उसका नाम क्या है? सुख सागर। लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका इत्यादि। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की है। इंसा अल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी नाम से रचना की है और इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके पंडित मुकुटधर पांडे जी, पंडित चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? आपको बताना है। मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना गलत बात है। नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना ये भी गलत है। भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय स्थान यानी प्रदान करना ये भी गलत है। सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? विकल्प बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन माना जाता है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण। तो ब्रज भाषा की सबसे प्राचीन शब्दावली की जानकारी जो है हरिश्चंद्र पुराण में देखने को मिलती है, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। तो नासिकेतोपाख्यान ये किसकी रचना है? सदल मिश्र जी की। प्रेम सागर ये लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 14, 26, 12। तो नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है विद्यार्थियों? 9 मानी गई है। हमने आपको कई बार इस प्रकार है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन
आदि। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है और नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? विकल्प हैं आपके आमिर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र, मिश्र बंधु। तो 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका नाम क्या है? सदल मिश्र जी। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा के मुंशी पद पर कार्यरत थे और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये रचना किसने लिखी है? दामोदर शर्मा जी ने। और इसको हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। किसको? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। और विद्यार्थियों यह एक प्रकार से क्या है? व्याकरण का ग्रंथ है। रोड़ा की रचना का नाम क्या है? राउल वेल। यह एक शिलांकित कृति है और जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की श्रेणी में आने वाली प्राचीनतम हिंदी की रचना है। और इसी रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द पाए जाते हैं जिनमें प्रधानता किसकी रही है? राजस्थानी बोली की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर, जो कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। चलेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरणगुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो वो हैं आपके कौन? राजा लक्ष्मण सिंह जी। आगे बढ़ेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने पर क्या किया गया? डिप्टी कलेक्टर का पद इनको मिल गया और राजा की उपाधि भी इनको मिल जाती है। यानी आप कह सकते हो कि ये अंग्रेजों के कृपा पात्र बने हुए थे, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए साहित्य के क्षेत्र में भी वे थोड़ा बहुत सक्रिय रहा करते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार इनमें से कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो भाषा योग वशिष्ठ रचना किसने लिखी है? राम प्रसाद निरंजनी जी ने। इसी रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा राम प्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया जाता है। और ये मूलतः जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली की रचना है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में। और यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का
केंद्र था। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संस्था के द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। किस किस भाषा में? संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू इत्यादि में। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले जो 4 प्रमुख गद्य लेखकों को विशिष्ट स्थान दिया गया है। इनमें से 2 गद्य लेखक कौन हैं? लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन दोनों ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहकर कार्य किया था। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा ये रचना किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका इत्यादि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना कौन सी है? सुख सागर, मुंत खबुत वारीख। जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है, या इसको नागरी दशम्बी कहा जाता था। सदल मिश्र जी ने चंद्रावली या नासकेतोपाख्यान की रचना की है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, क्या है? गंग कवि का जन्म स्थान आपको बताना है। आगरा, प्रयागराज, इटावा, गंगापुर नगर। तो गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? इटावा। और ये अकबर के दरबारी कवि और रहीम दास जी के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। बढ़ेंगे हम आगे। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है, और इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी हिंदी अनुवाद किया था। आपका अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल थे। परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र एवं लल्लू लाल संबद्ध थे, जबकि इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। भारतेंदु युग में गद्य की लगभग समस्त विधाओं में रचना की गई है। उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास होता है, और इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण क्या कर दिया था? गद्य
काल। और प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी बहुत ही सराहनीय माना जाता है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई थी, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करके और उसके साथ में खड़ी बोली हिंदी को परिनिष्ठित, परिमार्जित, मानकीकृत, व्याकरण सम्मत बनाने का काम किया था। और इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नाम रख दिया जाता है और युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। और इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का भी विकास हो जाता है। फिर हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो नासकेतोपाख्यान रचना किसकी है? ये सदल मिश्र जी की। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान, या इसका दूसरा नाम था चंद्रावली, की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, रामचरित, हिंदी, पार्शियन, वोकैबुलरी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर, इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी इत्यादि रचनाओं की रचना की है। आगे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास होता है? तो वो हैं आपके गद्य, तकनीकी, समीक्षा, संचार। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक काल में यानी पद्य के साथ जो है गद्य का विकास भी होता है। फिर इसी को देख करके यानी क्या होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी है किसको? आधुनिक काल को। फिर आपका अगला प्रश्न है, इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है किससे है? 84 वैष्णवन की वार्ता से नहीं, 252 वैष्णवन की वार्ता से नहीं, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से नहीं। अर्थात ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ से, जिसको लिखा किसने था? अकबर के दरबारी कवि गंग ने। और यह गद्य पुस्तक जो है खड़ी बोली हिंदी की रचना मानी जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? एक कथन है और पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है? न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। न खास उर्दू न खास हिंदी, जबान गोया मिली जुली हो। उपर्युक्त कथन जो है किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यानी ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजों के कृपा पात्र थे। इसलिए क्या चाहते थे कि ना पूर्ण रूप से हिंदी हो, ना पूर्ण रूप से उर्दू हो, बल्कि जो है हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप जो है हिंदी भाषा में हिंदुस्तान में रहना चाहिए।
और जो आप देख रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। आगे बढ़ेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके गुरु थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक इत्यादि। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो लाल चंद्रिका रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। आगे हम बढ़ेंगे, रचनाओं को देखते हैं और रचनाकार किसने कौन सी रचना लिखी है। तो लाल चंद्रिका रचना लल्लू लाल जी की है और ये बिहारी सतसई रचना की टीका है। रामचरित ये किसने लिखा है? सदल मिश्र जी ने। आध्यात्म रामायण का रूपांतरण किया गया है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, टकसाली हिंदी में लिखी गई है। कृषक क्रंदन किसने लिखा है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने। श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की कविताएं जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही ये द्विवेदी युग के कवियों में गिने जाते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, बाल कृष्ण भट्ट। तो प्रेम सागर ये किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। कब लिखा था इसको? 1810 ईस्वी में। इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी, या इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। और ये कब प्रकाशित होती है? 1808 ईस्वी में। फिर जो है आपका हम आगे देखते हैं, सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली या चंद्रावती इसको कहते हैं, कब प्रकाशित होती है? 1803 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट जी ने दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार 1909 ईस्वी, नई रोशनी का वेश 1884 ईस्वी, सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी की। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनमें से किसने की थी? यानी लॉर्ड वेलेजली ने, लल्लू लाल ने, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट ने, सदल मिश्र। तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। और कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में। जबकि जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के क्या थे? प्रिंसिपल थे, अर्थात प्रधानाचार्य। और लल्लू लाल, सदल मिश्र ये दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। तो विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सत्र में देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में टकराएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने अधिकतम मित्र साथी दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है कि हम आपको जो है
आगे की कक्षाएं लगातार दे रहे हैं। आप सभी को पुनः मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी को।